तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ऑफिशियल चैनल एसके लर्निंग पॉइंट पर। आज हम देखेंगे कक्षा 12 सब्जेक्ट इंग्लिश का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का पेपर सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए सेक्शन ए हमारा रीडिंग पार्ट दिया है, इसमें हमें रीड करना है और इसमें हमारे क्वेश्चन का जवाब देना है। देखिए ये हमारा पैराग्राफ दिया है, पैसेज दिया है, इस पूरे पैसेज को मुझे पढ़ना है और इसमें आंसर देना है। देखिए क्वेश्चन, ये हमें क्वेश्चन दिया है, इसका हमें आंसर देना है। ये इतना क्वेश्चन दिया है और इसका पूरा यानी कि नंबर इसके बगल में समझाया है दोस्तों, इसमें हमें उत्तर देना है। अब देखिए दूसरा सेक्शन बी हमारा राइटिंग का कार्य आता है। राइटिंग में देखिए दूसरा क्वेश्चन करें, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज पेपर अबाउट द वाटर प्रॉब्लम योर एरिया। यानी कि जो आपके न्यूज़पेपर जो छापते हैं लोग, उनको लेटर लिखना है कि हमारे एरिया में यानी कि जो हमारा क्षेत्र है उसमें वाटर प्रॉब्लम यानी कि पानी का प्रॉब्लम है। इसके लिए आप न्यूज़ पेपर में छापिए कि हमारे एरिया में पानी की असुविधा है, सुविधा नहीं है। उसके लिए हमें उसमें यानी कि पेपर में छापिए। अब देखिए और में दिया है, अथवा यू मैनेज द सप्लाई ऑफ बुक इन द स्कूल लाइब्रेरी, राइट ए लेटर ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर फॉर द बुक्स टू द विकास पब्लिकेशन हाउस एलटीडी। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन कर रहा है, राइट एन आर्टिकल वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 या 150 वर्ड, यानी कि 100 या 150 वर्ड्स। यानी कि हमें एक इससे आर्टिकल लिखना है, इसमें एक आर्टिकल लिखना है, वो आर्टिकल 100 वर्ड या 150 वर्ड का होना चाहिए। देखिए पहला दौर है द चेंजिंग फेस ऑफ योर विलेज, उस पर हमें लिखना है, या मेक इन इंडिया पर लिख सकते हैं, या पोजीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया टुडे, यानी कि वर्तमान समय में वुमेन यानी कि औरतों का पोजीशन, स्थिति क्या है, इसके बारे में लिख सकते हैं। इसमें तीनों में से आपको केवल एक ही लिखना है दोस्तों। अब देखिए इसी में अगला कर है, कोरोना वायरस एक ग्लोबल इडीडेनिक यानी कि इपीडेमिक, इस पर भी आप लोग यानी कि आर्टिकल लिख सकते हैं। ई वाला दिया है वैल्यू ऑफ गेम्स ऑफ एंड स्पोर्ट, यानी कि इस पर भी आप लोग इस आर्टिकल लिख सकते हैं। अब देखिए सेक्शन सी दिया है ग्रामर का, यानी कि हमारा ग्रामर का पोर्शन है। देखिए चौथा क्वेश्चन का पहला है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द डायरेक्ट यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच, इनमें हमें इनडायरेक्ट स्पीच को में बदलना है। देखिए पहला दिया है, द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट, यानी जो मास्टर वो अपने सर्वेंट यानी नौकर से कहता है, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, इन दिस किचन नाउ, यानी कि इस समय यानी कि नाउ अब प्रेजेंट समय में तुम किचन में क्या कर रहे हो, ये हमें यानी कि इनडायरेक्ट वर्ड इसका लिखना है, इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए दूसरा कर रहा है, द टीचर सेड, यानी कि टीचर कहता है, यू आर सस्पेंडेड, कि तुम सस्पेंड हो जाओ। अब देखिए बी वाला कह रहा है, कंबाइंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टेड। अब देखिए इसमें कर रहा है, दिस इज ए बुक आई बट इज रिसेंटली, यानी कि तीनों यानी कि इस दोनों जो दिए हैं यहाँ पर फुल स्टॉप लगा कर दिया, उस दोनों को हमें जोड़ना है। अब देखिए दूसरा कह रहा है, द टाइगर वाज हंग्री ही किल्ड ए गोट, ये हमें इसमें सिंपल वर्ड में जोड़ना है। अब देखिए ई वाला सी क्वेश्चन कर रहा है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, ये हमें इसका बदलना है। नो कर है, नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो बिग एज मुंबई, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री में हमें इसे चेंज करना है। अब देखिए अगला यानी कह रहा है, द न्यूज़ बीन ब्रॉट यानी कि ब्रॉट टू अस बाय हिम, यानी कि चेंज टू वॉइस में, इसमें वॉइस में चेंज करना है। अब देखिए डी वाला क्वेश्चन करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, पहला अगर आई अवॉइड टू गो देयर, दूसरा अगर आई हैव मीट हिम इन द वे। अब देखिए ई वाला क्वेश्चन कर रहा है, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। अब देखिए पहला यानी पहला कर डोज दिया है, अब एसेंट दिया है, इसमें हमें मीनिंग को क्लियर करना है। अब देखिए ए वाला क्वेश्चन कर रहा है, द साइनोनिम्स ऑफ नेफेरियस, यानी कि जो नेफेरियस होता है उसका साइनोनिम्स क्या होता है, तो हमारा अपराध यानी कि क्रिमिनल होता है, अपराधी हो जाता है, यानी कि ऑप्शन
सेकेंड सही हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है बी वाला द एंटोनिम्स ऑफ एम्पल, यानी जो एम्पल होता है उसका एंटोनिम्स क्या होगा, तो हमारा मर्ज हो जाएगा, मर्ज हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए सी दो रहा है, सी क्वेश्चन कर रहा है एट द 11th आवर, यानी कि जो एट द 11th आवर है इसका मीन्स इसका मतलब क्या होगा, तो ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा, एट द लास्ट पॉसिबल टाइम हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है वन हु नोज मेनी लैंग्वेज इज कॉल्ड, यानी कि वन हु नोज मेनी लैंग्वेज कॉल्ड, यानी कि बहुत से भाषाओं को जानने वाले को क्या कहते हैं, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि बिलिंगुअल, यानी कि इसका मतलब होता है द्विभाषिक, द्विभाषिक इसका मतलब होता है द्विभाषिक, यानी कि अनेक भाषाएं जानने वाला। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है नो वाइफ नोडेड इन डैश दिया है टू माई प्रोपोजल टू पुट आवर सन इन ए बोर्डिंग स्कूल, तो हमारा ऑप्शन ही सही हो जाएगा, यानी कि एसेंट हो जाएगा। अब देखिए 6वां क्वेश्चन करें ट्रांसलेट इनटू फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी कि जो हमें ये हिंदी में पैसेज दिया गया इसे हमें इंग्लिश यानी हिंदी में, यानी कि जो हिंदी में हमें पैसेज दिया गया उसे इंग्लिश में चेंज करना है, ट्रांसलेट करना है। अब देखिए सेक्शन डी हमारा आता है लिटरेचर, यानी कि हमारे जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो हमें दिया है। अब देखिए 7वां क्वेश्चन कर यानी कर रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। पहला देखिए क्वेश्चन कर रहा है डॉगलस फर्स्ट एक्सपीरियंस इन वाटर वाज नॉट हैप्पी इंसिडेंट वाई, क्यों। अब देखिए और में दिया हाउ इज सोपी डिफरेंस फ्रॉम झांसी। अब देखिए बी वाला कह रहा है हाउ डिड द पेडियर पेडियर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग ए रैपिड। अब कह रहा है वाई वाज द एस्यूम्ड बाय द आइडिया ऑफ द रैप। अब देखिए अथवा में दिया है, अथवा में इसमें दिया है वाई वाज गांधी अपोज्ड टू CF एंड्रयू हेल्पिंग हिम इन चंपारण। अब देखिए 8वां क्वेश्चन करें आंसर एनी वन फॉलोइंग, यानी कि इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से केवल हमें एक क्वेश्चन का ही लिखना है। अब देखिए कह रहा है डिस्कस द लास्ट मोमेंट इन द क्लास ऑन द लास्ट डे ऑफ द फ्रेंच लेसन। अब देखिए अगला दिया है मेंशन द हैजर्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्रीज। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 9वां क्वेश्चन कर रीड द स्टैंडर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी कि इसमें हमें स्टैंडर को अच्छे से, ये हमारा जो स्टैंडर दिया गया है इसे अच्छे से पढ़ना है और इसका हमें आंसर देना है। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, इस स्टैंडर को अच्छे से पढ़ना है और ये हमारा इसका उत्तर देना है। देखिए 10वां क्वेश्चन कर राइट डाउन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, यानी कि ये 2 क्वेश्चन यानी कि 2 हमें चैप्टर के नाम दिए गए हैं, यानी कि इसमें सेंट्रल आइडिया लिखना है, द कीपिंग क्वाइट पर लिखना है, यानी कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इसमें दोनों में से किसी पर आप सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं। अब देखिए 11वां क्वेश्चन करें आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स। अब देखिए डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज ए मीडियम ऑफ स्केप फॉर चार्ली वाई। अब देखिए बी वाला क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म अबाउट डॉक्टर शैडो एज ए मैन एंड एज ए सर्जन ऑन योर रीडिंग द चैप्टर द इनेमी। अब देखिए 12वां क्वेश्चन कर रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 एंड 40 वर्ड्स। पहले दिया है ए वाला वाई वाज द महाराजा सो एंसियस टू किल द 100th टाइगर। अब और में दिया है दोस्तों, और में यानी कि अथवा क्वेश्चन दिया व्हाट मेड द चीफ एस्ट्रोलॉगर पैलेस हिज फिंगर ऑन नोज। और देखिए बी वाला क्वेश्चन कर रहा है व्हाई डिड हाना हाना वाज द वुडेड शोल्डर यानी कि सोल्डियर हरसेल्फ। अब अथवा दिया है व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन आइस
प्रोग्राम, ये हमारा इसमें क्वेश्चन है, इसमें हमें उत्तर लिखना है। तो जय हिंद दोस्तों, हमारा वीडियो ख़त्म हुआ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें।